बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको और हम सबको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर हमारा चल रहा है। आई कम पार्ट 1 के लिए ये जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आइए स्टूडेंट्स, अगर आप डी कॉम कर रहे हैं, आई कॉम कर रहे हैं, बी कॉम कर रहे हैं या कॉमर्स की स्टडी कर रहे हैं और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर सीखने की जरूरत है, तो आओ हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम आई कॉम पार्ट 1 का जो अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने सॉल्व करेंगे। ये अकाउंटिंग इक्वेशन सीरीज की एक क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस इल्म से इस्तेफादा हासिल कर सकें। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर कैसर कमेंस बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। मिस्टर कैसर ने 1 लाख रुपए से कारोबार स्टार्ट किया, कारोबार शुरू किया, कारोबार में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। चुनाचे हर सवाल की पहली एंट्री सिंपल आप लोग जानते हैं, अच्छी तरह सीख गए होंगे अब तक। तो पहली ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, 1 लाख रुपया कैश में इजाफा होगा और 1 लाख रुपए आपके कैपिटल में भी इजाफा हो जाएगा। सिंपल एंट्री थी, वेरी सिंपल थी। आगे चलते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने अशिया नकद खरीदी। कैश में कमी हो रही है और हमारे पास गुड्स में इजाफा हो रहा है, तो हम कैश में कमी करेंगे 20,000 की। ये हमने कैश में कमी कर दी और यहां पर हमने गुड्स का कॉलम बना लिया। रुपीस लिखना मत भूलिएगा, यहां पर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप कभी ना कीजिएगा। जैसे रुपीस लाजमी लिखना है आपने, जब माइनस करना है तो ब्रैकेट्स लगानी है या माइनस का साइन लगाना है। ब्रैकेट्स मैं जरा अपने स्टूडेंट्स को लगवाता हूं, आप ब्रैकेट्स चाहे लगवा लें, लेकिन अगर माइनस का साइन लगाएंगे फिर भी क्वेश्चन ठीक होगा। यहां पे हम बैलेंस निकालते हैं। $80,000, 20,000 और ये उसी तरह 1 लाख। आगे एंट्री नंबर सी, परचेज टाइपराइटर फॉर कैश। हमने बिजनेस के लिए टाइपराइटर परचेज किया और नकद परचेज किया। कैश में कमी हो रही है, जब हम टाइपराइटर खरीदेंगे वो टाइपराइटर हमारे पास आ रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है, ये हमारा एसेट है। कैश में कमी हो रही है, कैश हमसे जा रहा है, कैश में कमी हो जाएगी। चुनाचे हम 10,000 कैश में कमी कर देंगे। टाइपराइटर एसेट है, यहां पे हम टाइपराइटर में इजाफा कर देंगे। बैलेंस 70,000, ये 20,000 वैसे ही आएगा, ये 10,000 वैसे ही आ जाएगा और ये 1 लाख वैसे ही आ जाएगा। आगे एंट्री नंबर डी, रेंट पेड इन एडवांस 8,500। हमने रेंट को एडवांस पे कर दिया। कैसे? फर्ज करें ये जो मंथ फर्ज करें चल रहा है, मई का मंथ फर्ज करें, सपोज आप कोई भी मंथ ले लें, ये मई का मंथ चल रहा था और आप बिजनेस में बिजनेस चला रहे थे और आपकी जो बिल्डिंग थी वो रेंट पे थी। मई का रेंट तो आपका बनता था, वो आपने पे कर दिया, वो बिजनेस का एक्सपेंस होगा।
लेकिन अगर आप अगले मंथ का रेंट, जून का रेंट अगर आप एडवांस दोगे तो ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि इसका जो ताल्लुक है वो नेक्स्ट पीरियड ऑफ अकाउंटिंग के साथ है। ठीक है, आप इस वक्त इस मंथ का हिसाब कर रहे हैं, लिहाजा मई में ये एक्सपेंस कंसीडर नहीं होगा। ये जो पैसे आप दे रहे हो ये आपका एक्सपेंस नहीं है, बल्कि ये आपका एसेट बन जाएगा। ये प्रीपेड रेंट इसे कहते हैं, इसे एडवांस रेंट भी कहते हैं, प्रीपेड रेंट भी कहते हैं। ये आपका एसेट बन जाएगा, ये आपका एक्सपेंस कभी भी नहीं हो सकता। ये पैसे आप जब चाहे उसे कह सकते हैं भाई मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, जब जून का मंथ आएगा तब देखी जाएगी। चुनाचे ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये कैश में कमी हो गई है मगर साथ कैपिटल में कमी नहीं होगी। कैपिटल में कमी तब होती जब हमारा ये एक्सपेंस होता। अब ये साथ इजाफा हो जाएगा डेटर्स में या अकाउंट रिसीवेबल में, क्योंकि ये आपका एसेट बन रहा है। आप ये ऐसे ही समझ लें कि आप उस बंदे को उधारे पैसे दे रहे हैं। ठीक है, आप उस बंदे को लोन दे रहे हैं, उस बंदे को, क्योंकि आप ये जब चाहे ले सकते हैं। आप कह सकते हैं भाई जब जून का मंथ आएगा तब देखी जाएगी, अब मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। ठीक है, और उसे वापस करने पड़ेंगे। ये आपका एसेट है, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, इसलिए ये कैश में कमी होगा और साथ ही ये डेटर में इजाफा हो जाएगा। डेटर कहते हैं वो लोग जिनसे हमने पैसे वसूल करने हो, ये हमारे एसेट होते हैं। इसे हम डेटर्स भी कह सकते हैं या अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं। चुनाचे आप जो है ये 8500 कैश में भी कमी करोगे, 8500 हम कैश में कमी करेंगे और साथ यहां पर एक कॉलम बन जाएगा डेटर्स का। ये ले, ये डेटर का कॉलम बन गया और 8500 आपका डेटर में भी इजाफा हो जाएगा। कैलकुलेशन आप साथ साथ किए जाए। ये आपका वैसे ही 1 लाख आ जाएगा, ये 8500 वैसे ही आ जाएगा, ये 10,000 वैसे ही आ जाएगा, ये 20,000 वैसे ही आ जाएगा। अब ये हम 70,000 में से 8500 लेस करेंगे तो ये आपका 61,500 बन गया। यहां पर हम बैलेंस लिखेंगे 005 और 9 में से आगे 6। ठीक है, ये 61,500 आपका बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। आपने अब ये पिछली ट्रांजैक्शन से ऑपोजिट हो गया है। अब आपने ये पैसे एडवांस ले लिए हैं। देखें, फर्ज करें मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो जो बच्चे इस मंथ की जो फीस है वो तो उनकी बनती है, वो मुझे दे देंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा मुझे नेक्स्ट मंथ की फीस दे देगा, एडवांस दे देगा, तो वो अभी उसने पढ़ा ही नहीं, उसकी फीस बनती नहीं थी, तो वो समझो उसने एडवांस दे दिए, वो मेरे ऊपर एक किस्म का लोन बन गया, वो मेरे क्रेडिटर बन गए हैं, क्योंकि वो जब चाहे मुझसे पैसे डिमांड कर सकते हैं। तो ये उसी तरह मेरी लायबिलिटी बन जाएगी। ये मेरे पास कैश आ रहा है, कमीशन हमने वसूल कर लिया एडवांस, हमने किसी जगह का कोई काम किया होगा, उसके बदले में हमने कमीशन लिया होगा, तो ये कैश मेरे पास आ गया 1500 कैश में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, ये 1500 कैश में आप इजाफा कर देंगे, लेकिन ये पैसा आपकी इनकम नहीं है, ये आपने एडवांस ले लिया है, ये आपके ऊपर लायबिलिटी भी बन रही है, आपके कर्जे में भी इजाफा हो रहा है। ये समझो आपके ऊपर एक किस्म का कर्ज आ रहा है, तो आप क्रेडिटर में भी 1500 रुपया इजाफा कर देंगे। यहां पे हम बैलेंस लिखते हैं 00510, ये 63,000 हो गया। ये ले,
ये स्टूडेंट्स आपका ये एक साइड होगी और ये दूसरी साइड होगी। अगर आप इनको कैलकुलेट भी करेंगे तो इंशाल्लाह इसका जो आंसर है दोनों साइडों के वो जो टोटल है वो सेम आएगा, और ये आपको बताएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल जो है ना वो ठीक हो रहा है। आगे स्टूडेंट्स लास्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। हमने अशिया नकद बेची कितने की? 10,000 की। कॉस्टिंग 8,500, यानी कि 8,500 की गुड्स हमने 10,000 की बेची हैं, हमें 1,500 प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं पहले ही बताता हूं आपको कि सबसे पहले ऐसी एंट्री में जिसमें हम कोई चीज प्रॉफिट पे बेच रहे हो, सबसे पहले हम देखते हैं हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। तो जितना प्रॉफिट होता है वो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, और जितने की गुड्स हैं वो गुड्स में लेस हो जाएगा, और जितना हमारे पास कैश आ रहा है वो आपका कैश में ऐड हो जाएगा। ये ले, ये 73,000 हो जाएगा। इसमें आप ऐड कर लेस कर देंगे ये, क्योंकि गुड्स आपने बेची हैं तो ये लेस हो जाएगा 0। ये स्टूडेंट्स आज का आपका क्वेश्चन था और हमने इसको सॉल्व आउट किया, आपके सामने किया। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सबसे पहली एंट्री, मिस्टर कैसर कमेंस बिजनेस विद कैश 1 लाख। मिस्टर कैसर ने 1 लाख से कारोबार स्टार्ट किया, शुरू किया। 1 लाख कैश में इजाफा होगा और 1 लाख आपका कैपिटल में इजाफा होगा। उसके बाद उसने परचेज गुड्स फॉर कैश, अशिया नकद खरीदी, कैश में कमी हो जाएगी और गुड्स में इजाफा हो जाएगा। फिर हमने बैलेंस निकाला, ये आपके पास अमाउंट आ गई। फिर परचेज टाइपराइटर फॉर कैश, हमने टाइपराइटर नकद खरीदा, ये कैश में कमी और टाइपराइटर में इजाफा हो गया। पेड रेंट इन एडवांस, हमने रेंट एडवांस पे कर दिया। जो एडवांस पे करते हैं वो एक्सपेंस नहीं होता, वो हमारा एसेट बन जाता है। कैश में कमी होगी, साथ ही हमारे एसेट में डेटर में इजाफा हो जाएगा। और इसी तरह अगली नेक्स्ट एंट्री जो है, कमीशन रसीव्ड इन एडवांस, हमने कमीशन एडवांस ले ली है, हमारे पास कैश आ रहा है, कैश में भी इजाफा होगा और साथ हमारे लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर में भी इजाफा हो जाएगा। देन उसके बाद 8,500 की गुड्स थी, वो हमने 10,000 की बेच दी, तो हमें 1,500 प्रॉफिट हुआ। तो 1,500 प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, 8,500 गुड्स में से लेस हो जाएगा और 10,000 आपका कैश में ऐड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आज का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं समरी की तरफ, इस सवाल की समरी करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आपके सामने समरी प्रिपेयर की। तो समरी हम ऐसे पेश करते हैं कि सबसे ऊपर वही इक्वेशन लिख देते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। नीचे हमने जो जो एसेट्स इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे सबसे पहले कैश है प्लस गुड्स प्लस टाइपराइटर प्लस डेटर्स, जो जो यहां पर इन्वॉल्व है वो यहां पर लिखते हैं, इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। तो जो इनकी एंडिंग वैल्यू होती है ना, देखिए सबसे पहले एंडिंग वैल्यू 73,000 है, वो हमने यहां पर लिखा। फिर रुपीज 11,500 वो यहां पर लिखा, फिर रुपीज 10,000, फिर रुपीज 8,500, ये सारे एसेट्स वाली साइड पर लिखा। दूसरी साइड पर 1,500, फिर 1,15,000 वो वहां पे लिखा। और यूं इन दोनों साइडों का जब टोटल किया तो 1,03,000 आपका जो टोटल है वो सेम आया, बैलेंस सेम आया। तो अगर ये सेम आ गया तो ये इस बात की दलील है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होता, बात का बैलेंस सेम आ जाता है, एंट्रीज गलत होती हैं, इसलिए एंट्रीज का ठीक होना भी जरूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी ता फरमाए और आपके सदके अल्लाह ताला मुझे भी कामयाबी ता फरमाए। आइए स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आगे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जाकर आप सवाल कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट देखकर आपके सवालात के जवाब दूं। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज।